उन्नाव पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। कहा, गंभीर हमला हुआ तो सबूत ही सामने आने चाहिए। 11 मार्च को लखनऊ से धर्मयुद्ध का ऐलान है, जहां शहर के सुंदर पैलेस में रविवार को पहुंचे स्वामी का श्रद्धालुओं और आयोजकों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में सामने आई एक कथित हमले की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए और अपनी चल रही यात्रा व आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। शंकराचार्य ने कहा कि जब वे रायबरेली में थे, तभी पत्रकारों के माध्यम से उन्हें एक व्यक्ति पर हमले की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर हिंसक हमला होना दुखद है और अहिंसा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसी घटना से स्वाभाविक रूप से दुखी होगा। उन्होंने बताया कि घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने के बाद कुछ शंकाएं भी उत्पन्न हुईं। जानकारी के अनुसार संबंधित व्यक्ति शौचालय जाने तक ठीक था, लेकिन बाहर आने के बाद उसने हमला होने की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हमला बाहर हुआ तो वहां मौजूद अन्य लोगों ने इसे क्यों नहीं देखा। शंकराचार्य ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेलवे केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की ही जिम्मेदारी नहीं लेती, बल्कि यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जीआरपी, अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं और सीसीटीवी कैमरे मौजूद रहते हैं। ऐसे में यदि कोई गंभीर हमला हुआ है तो उसका कोई न कोई प्रमाण सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार आपराधिक इतिहास वाले लोग स्वयं पर हमला करवाकर या खुद हमला करके सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है तो प्रदेश सरकार को उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि माघ मेले के बाद मुख्यमंत्री ने समाज में काल नेमी जैसे लोगों के आने की बात कही थी। इसके बाद ये विचार आया कि समाज में असली और नकली साधुओं की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य से भी प्रमाण मांगा तो चर्चा शुरू हुई कि सबसे पहले उनकी ही कसौटी पर जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार संन्यास लेने वाले व्यक्ति का आचरण और जीवन शैली विशेष प्रकार की होती है, इसलिए इस विषय में स्पष्टता जरूरी है। शंकराचार्य ने गौ संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में देशी गायों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने दावा किया कि 2012 के बाद से लगभग 18 से 19 लाख गायें कम हो गई हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक तरफ गौ भक्ति की बात की जाती है, जबकि दूसरी ओर बीफ निर्यात बढ़ने की खबरें सामने आती हैं। उनके अनुसार इस विषय पर भी समाज को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। शंकराचार्य ने बताया कि इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने गौ माता के लिए धर्म युद्ध का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को लखनऊ से इस धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि काशी से यात्रा शुरू कर वे विभिन्न तीर्थ स्थलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। इसी क्रम में वे उन्नाव पहुंचे हैं और आगे नैमिषारण्य होते हुए राजधानी जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य समाज को असली और नकली के अंतर से अवगत कराना है, ताकि धर्म के नाम पर किसी को भ्रमित न किया जा सके। लाइव खबर हर पल न्यूज के लिए उन्नाव जिला संवाददाता कमल सिंह की रिपोर्ट। ऐसा है कि हम जब रायबरेली में प्रातः काल थे, उसी समय वहाँ के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको ये सूचना मिली। आश्चर्य हुआ, किसी के ऊपर ऐसा हमला दुखी ही करेगा। जो व्यक्ति अहिंसा मानता हो, हिंसा में जिसका विश्वास ना हो, उसको दुखी होगा। हमको फोटो दिखाया गया उनका, हमको देख करके दुख हुआ। लेकिन फिर जब जो अटेंडेंट है उसका वक्तव्य सुनाया गया, हमको बताया गया, वो कह रहा है कि जब तक शौचालय में जा रहे थे तब तक तो ठीक थे, निकलने के बाद से कह रहे हैं कि दिक्कत हो गई। फिर उनका वक्तव्य भी बताया गया, वो कह रहे हैं कि मैंने टॉयलेट में जा करके अपनी जान बचाई, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमला टॉयलेट में नहीं, बाहर हुआ है। तो जब बाहर किसी ने देखा ही नहीं और रेलवे में हुआ है, रेलवे जो है केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपसे टिकट का भाड़ा नहीं लेती है, बल्कि इस अंतराल में सुरक्षा का भी जिम्मा लेती है। इसके लिए एक अलग से रेलवे पुलिस बना हुआ है, जीआरपी। तो जीआरपी स्टेशन के ऊपर भी नजर रखती है कि कहीं कोई असामाजिक व्यक्ति तो नहीं आ गया है जो हमारे यात्रियों को खतरे में डाले। और हर ट्रेन में उनके चल दस्ते होते हैं जो घूमते रहते हैं और नजर रखे रहते हैं। सीसीटीवी का भी जमाना है,
भी रहता है। ऐसी परिस्थिति में लोग मोबाइल रखे रहते हैं। आप देखिए, सब लोग मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ी सी बात होने से तुरंत मोबाइल निकाल के लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ जैसा कि वो कह रहे हैं, उसके बाद भी किसी ने नहीं देखा, केवल उन्होंने ही देखा। इससे शंका उत्पन्न होती है। और उनका जो इतिहास रहा है अपराध का, वो भी बताता है कि आपराधिक इतिहास वाले जो लोग होते हैं वो अपने ऊपर स्वयं हमला करके अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखाते हैं। तो इससे सिंपैथी गेन करना और साथ ही साथ सुरक्षा, जैसा कि उन्होंने पहले मांग भी की है थोड़े दिन पहले ही कि हमें सुरक्षा दी जाए, तो हो सकता है सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, अथवा ये जो शंखनाद यात्रा हमारी हो रही है जिससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये प्लान किया गया हो। लेकिन हमारा इसमें इतना ही कहना है कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए, प्रदेश सरकार को उनको पूर्ण सुरक्षा, जितने में उनको संतोष उतनी सुरक्षा देनी चाहिए। और वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब न्यायालय में उनको हम लोग दे रहे हैं। अलग से हमको उनके ऊपर हमला करके चुप कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि जो झूठा आरोप होता है वो अंततः झूठा ही सिद्ध होता है। ऐसा है कि एक तो ये बात है कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव तो होता ही रहता है, इसलिए चुनाव के लिए अगर हम लोग प्रतीक्षा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हमारा ये कहना है बंधु, जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसीलिए आप ये बात उठा रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम तो आज़ादी के पहले से उठा रहे हैं। हमारे पूर्वज उठाते रहे, जब हमारा समय आया तो हम इस बात को उठा रहे हैं, इसलिए चुनाव से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव से क्या होगा। अगर जो पार्टी सत्ता में है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव में हम इसको हटा करके दूसरी सरकार लाना चाहते हैं, तो दूसरी सरकारों को तो हमने हटा करके इनको लाया था। दूसरी सरकारों को तो इसीलिए हटाया था कि वो हिंदू भावना के अनुसार काम नहीं कर रही थी। तब हमने अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके हिंदू निरूपण करने वाली पार्टी को सत्ता दी है। इस समय वो सत्ता डबल इंजन की चल रही है। तो अभी तो हमारे द्वारा हमारी भावनाओं को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए लाई गई पार्टी ही सत्ता में है, तो हमको दूसरी पार्टी की क्यों जरूरत है। हम तो इन्हीं से मांग रहे हैं कि भैया आपने कहा था हम हिंदू पार्टी हैं, गौ माता की रक्षा करेंगे, आप गौ माता की रक्षा कर दीजिए। लंबा समय हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। शुरू में आपने कहा कि हमको थोड़ा जमने दो, फिर आपने कहा अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ऐसे टालते चले जा रहे हो। गौ माता का रक्षा का प्रश्न कोई टालने वाला प्रश्न थोड़े है। हमारे हिंदुओं के घर में जब रोटी बनती है तो हम ये थोड़े सोचते हैं कि बच्चा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, बूढ़ा खा ले फिर गाय को खिला दूंगा, ऐसा थोड़े सोचते हैं। पहली रोटी गाय की निकाल देते हैं, उसके बाद फिर बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, बाद में उनको परोसते हैं। उसी तरह से गाय का काम पहले नंबर पे आप लोगों को कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया। लंबा समय लगा दिया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। आपके ही नेता ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अब आप तीसरी बार भी बने हुए हो, आप क्यों उल्टा लटका के सीधा नहीं कर रहे हो। तो क्या हमको वोट देते समय ही हमारा महत्व होता है? वोट देने के बाद अपनी बात पूछने का आपसे हक नहीं होता है? आप कहते हैं कि चुनाव आ गया इसलिए पूछ रहे हैं। अरे हमने आपको वोट दिया था, हमारा हक है आपसे सवाल पूछने का, हम अपने हक से पूछ रहे हैं। और आपसे, आप इस समय सत्ता में हो, आपसे पूछ रहे हैं। जिस समय जो सत्ता में आएगा, अगर उसने कोई वादा किया होगा तो उससे भी हम सवाल पूछेंगे, इसमें क्या खराबी है।